नमस्कार, वेलकम बैक। आई एम उमेश कुमार फ्रॉम उमेश सेक्टर चैनल। एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, नाउन चैप्टर में जो पढ़ रहे थे तो काउंटेबल नाउन हम लोग देख चुके थे और अनकाउंटेबल नाउन की बात चल रही थी। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में शायद कहा था आपको कि अगला जो मेरा जो क्लास होगा, जो वीडियो होगा, वह होगा मटेरियल नाउन पर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। मटेरियल नाउन, जी हाँ, जैसा कि नाम से ही इंगित है, मटेरियल नाउन, इसको हम लोग पदार्थवाचक भी कहते हैं या द्रव्यवाचक भी कहते हैं। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कि मतलब समझे, द्रव्य या पदार्थ को हम लोग तीन अवस्थाओं में पाते हैं, या तो सॉलिड पाते हैं, या लिक्विड पाते हैं, या गैस पाते हैं। और मटेरियल जो नाउन है उसमें इसी की चर्चा की गई है। कुल मिला के जैसे हम लोग देखें तो मटेरियल नाउन एक नेचुरली चीज है जो हम लोग को नेचर की तरफ से मिला, प्रकृति की तरफ से मिला है, धरती पर नेचुरल रूप में मिला है, और जिसका प्रयोग करके, जिसका यूज करके हम लोग किसी दूसरा वस्तु को तैयार करते हैं। जैसा कि आगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं मटेरियल नाउन का डिफिनेशन देखते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेंगे। A noun that can be measured or weighed. It can't be counted, is called material noun। जैसा कि हम लोग डिफिनेशन देख रहे हैं, अ नाउन मतलब एक नाउन। नाउन मतलब क्या? नाउन मतलब नेम, नेमिंग वर्ड, जिस चीज का नाम है वो चीज दैट कैन बी मेजर्ड, उसको क्या कर सकते हैं लोग? माप तौल सकते हैं। उसको एक ऐसा नाउन जिसको हम माप तौल सकते हैं, माप सकते हैं या तौल सकते हैं। इट कैन नॉट बी काउंटेड, इट कैन नॉट बी काउंटेड, इसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। नाउन दैट कैन नॉट बी दैट कैन बी मेजर्ड, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? केवल नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, इसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से लेंगे। एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल में जैसे हम लोग लेते हैं, मिल्क लिए, शुगर ले लें, वाटर ले लें, सैंड ले लें, एयर ले लें, इट से देखें, यानी ये सब जितना चीज है, जैसे मिल्क लें, मिल्क को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी 1 2 3, 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क नहीं कर सकते हैं। शुगर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, सैंड को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, एयर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग वेट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं नाउन दैट कैन बी मेजर और वेट, इट कैन नॉट बी काउंटेड, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो चलिए अब इसका मटेरियल नाउन को हम लोग पढ़ने में उसमें कुछ देखेंगे कि आखिर मटेरियल नाउन पढ़ते हैं तो क्या होता है। तो मटेरियल नाउन का एक दो कॉन्सेप्ट लेंगे हम लोग, उसको देखेंगे। क्या करेंगे? मटेरियल नाउन इज, मटेरियल नाउन इज always be used as singular and takes singular verb। मटेरियल नाउन जो है वो हमेशा जो है इसका प्रयोग सिंगुलर की तरह होता है, और जब सिंगुलर की तरफ प्रयोग होगा तो यह वर्ब भी लेगा सिंगुलर।
इसको हम लोग प्लूरल नहीं कर सकते हैं। प्लूरल करने में क्या होगा, बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, जब यहाँ पर हम देख रहे हैं वाटर लिखा हुआ, वाटर को और वाटर में अगर हम एस या एस लगा के इसको वाटर्स कर देते हैं तो वाटर के मतलब तो हम पानी समझ रहे थे, किंतु जैसे ही इस वाटर को वाटर्स करते हैं तो यह पानी न होकर यह ओशियन में बदल जाता है, महासागर इसका अर्थ आ जाता है, वो ना ब्लंडर मिस्टेक। सैंड, सैंड के मतलब ऐसे हम लोग बालू समझते हैं, बालू कहते हैं, लेकिन सैंड को अगर सैंड्स कर दें तो यह ओशियन डिजर्ट हो गया, रेगिस्तान हो जाएगा। इसलिए इसमें एस या ईएस की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। वुड हम लोग कहते हैं, वुड में से होता है लकड़ी, लकड़ी, और उसको सोचते हैं कि हम लकड़ियां बना दें, उसमें एस लगा दें तो वह वुड लकड़ी ना होकर वह जो हो जाएगा फॉरेस्ट हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। इसलिए हमेशा हम लोग को छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए कि इस नाउन में, मटेरियल नाउन में हम लोग एस या एस नहीं लगाएंगे, और जब एस या एस नहीं लगाएंगे तो वह सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, तो वर्ब मिलेगा वो हमेशा सिंगुलर। अब देखिए कुछ क्या होता है, हाँ इसमें क्या होता है, दूसरा एक कॉन्सेप्ट और लें हम लोग, दूसरा चीज लेते हैं, it is generally without article, विदाउट आर्टिकल। जनरली मतलब यह जो है सामान्य रूप से इसमें हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, खास करके ए और एन का तो प्रयोग एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि ए या एन का प्रयोग ए के मतलब एक होता है, एन के मतलब भी एक होता है। इसको जब हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इसको गिनेंगे कैसे, एक दो कहां से करेंगे, इसलिए ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ कुछ जो है द का प्रयोग करते हैं हम लोग, लेकिन कुछ जो है कि स्पेसिफिक चीजों में, कुछ खास चीज होता है उसमें हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग ये चीज देखें इस नाउन में कि यह नाउन जो है कि नेचुरली होता है, मटेरियल नाउन नेचुरली होता है, यह जो है कि सिंगुलर लगता है, यह अनकाउंट है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम इसको देख के समझना चाहेंगे कि हाँ क्या कंडीशन होता है। ऐसे बंद करो, इसको नोट कर लिए होंगे आप, और जैसा कि मैं हमेशा बताते जा रहा हूं के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या हो रहा है। चलिए एक एग्जांपल हमने लिया, सबसे पहला एग्जांपल लिया, द मिल्क इज व्हाइट, द मिल्क इज व्हाइट। दूसरा एग्जांपल जो हम लिए, दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल में है द मिल्क आर व्हाइट। थर्ड एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं वह मिल्क इज व्हाइट। चौथा एग्जांपल, द मिल्क इज हॉट। देखिए फोर एग्जाम्पल, देयर आर फोर एग्जाम्पल्स, आप इसको चूज करें, इसमें कौन राइट होगा कौन रॉन्ग होगा, थोड़ा आप भी अपना कुछ जोर लगाएं दिमाग के ऊपर, फिर बाकी मैं सोल्व करूंगा। जैसा कि हमने अभी कहा था इसमें कुछ कुछ जगह पर प्रयोग होता है, आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करते हैं, 95% तो ना ही करते हैं, 5% करते हैं वही स्पेशल चीजों में। तो चलिए सबसे पहले हमने देखना शुरू करता हूं मैं कि पहले में लिखा हुआ है द मिल्क इज व्हाइट, जबकि हमने कहा था कि यह जनरली जो है इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किंतु कुछ खास कंडीशन में होता है। तो इसमें खास क्या हो रहा है, मिल्क इज व्हाइट। अब इसका देखिए हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि दूध उजला है कि दूध उजला होता है। इसका मतलब क्या होगा, दूध उजला है या दूध उजला होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मिल्क तो उजला होता ही है, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, जहां भी जाएंगे तो मिल्क उजला होगा। इसमें कोई खास चीज है नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने आर्टिकल द का जो प्रयोग किया, इसलिए यह सेंटेंस जो है क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरा सेंटेंस द मिल्क्स आर।
अब यहाँ क्या किया गया है कि मिल्क में क्या कर दिया, मिल्स कर दिया गया है, उसको प्लूरल बना दिया गया है। जैसा कि हमेशा आपको कहा गया है कि इट इज ऑलवेज बी यूज्ड एट सिमिलर एंड टेक्स्ट सिमिलर वर्ब, तो यहाँ जो है इसको प्लूरल बना देने का वर्ब प्लूरल दे दिया गया। इस तरह से सेंटेंस जो है क्या हो गया, पूरी तरह से एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया। थर्ड एग्जांपल देखें तो मिल्क इज व्हाइट। देखिए यहाँ ठीक है, मिल्क को सिंगुलर तरह से प्रयोग किया गया है, इज भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं किया गया है, इसलिए यह सेंटेंस जो है पूरी तरह से सही है। लास्ट एग्जांपल हम देखेंगे तो इसमें द मिल्क इज हॉट, तो द मिल्क इज हॉट इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर नाउन भी है, किंतु इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें द का प्रयोग कर दिया गया है। और द का जब प्रयोग किया गया तो द का प्रयोग क्यों किया गया, द का मूल के बारे में बताया जा रहा है, होगा तो उसको पुनरुत्तर करेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाम देखेंगे। तब तक आप इसको देखें। थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।